तो हेलो बच्चों, वंस अगेन दिस इज शंकर कुमार और एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आपका मेडजिक्स प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, रिजल्ट्स इज अराउंड द कॉर्नर। कुछ ही दिनों में, मे बी सेकेंड वीक ऑफ मे, इफ यू सी, दिस इज द वीक व्हेन यू विल सी द रिजल्ट गेटिंग अनाउंस्ड बाय सीबीएसई। और आफ्टर रिजल्ट अगेन फ्यू स्टूडेंट्स विल देयर हु विल बी नॉट सेटिस्फाइड विद देयर मार्क्स। मींस जो भी उनका एक्सपेक्टेशन था वो रिजल्ट उनके हिसाब से नहीं हुआ था। तो ऐसे केसेस में यूजुअली हर साल सीबीएसई का एक प्रोटोकॉल रहता है कि आप रीवैल्यूएशन के लिए जा सकते हो, यू कैन चैलेंज योर मार्क्स एंड फाइनली मेनी प्रोसीजर्स आर देयर। बट अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिसेंटली सीबीएसई ने एक गैजेटेड नोटिस, एक सर्कुलर रिलीज किया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आई थिंक दिस वन, देखिए यहाँ पे अगर आपको पता चला चला होगा, 2 अप्रैल को ही इन्होंने एक गैजेटेड नोटिस रिलीज किया है। और यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, सब्जेक्ट इस सर्कुलर का क्या है कि चेंज इन सीक्वेंस ऑफ पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटीज। पोस्ट रिजल्ट आने के बाद जो बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, उनका क्या ऑप्शंस होगा, सीबीएसई उनके लिए क्या कर सकती है। तो वैसे एक्टिविटीज के लिए, पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटीज के लिए इन्होंने सीबीएसई ने कुछ एक वहां पे चेंजेस अडॉप्ट किए हैं। क्या वो चेंजेस है, जरा गौर करते हैं। तो post result activities of the board for class 10th and 12th by providing photocopy of evaluated answers books first, followed by the process of verification of marks और re-evaluation। तो अभी डिटेल में हम इसका डिस्कशन आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला। जो प्रोसीजर्स हुआ करते थे पिछले साल तक, जहां पे कुछ एक बच्चे जो अनसेटिस्फाइड थे अपने रिजल्ट को लेके, वो क्या करते थे, पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स को करते थे। अभी तक ये स्टेप्स जो थे वो इन्वॉल्व थे आपके मार्क्स रिएवैल्यूएशन में या फिर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में। तो सबसे पहले आप क्या करते थे, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करते थे। दूसरा स्टेज क्या था, आपको अगर मान लो कि चैलेंज कर रहे हो कि आप सेटिस्फाई नहीं हो अपने मार्क्स से, तो आप क्या करते हो, मार्क्स वेरीफाई करते हो कि हाँ ये इतना मार्क्स आ रहा है। उसके बाद आप क्या करते थे, उसका फोटोकॉपी लेते थे, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स, उसका फोटोकॉपी लेते थे और फिर अप्लाई करते थे रीवैल्यूएशन के लिए। तो ये हमारा प्रोसीजर था। अब यहाँ पे ये सीक्वेंस जो है वो चेंज हो गया। दिस ईयर सीबीएसई हैज चेंज द सीक्वेंस ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस व्हिच विल नाउ बी एज फॉलोज। अब ये 3 स्टेप्स जो थे, इनको सीबीएसई ने क्या कर दिया है, रीअरेंज कर दिया। अब देखिए, जो पहला प्रोसेस हुआ करता था ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक, अब ये सबसे पहले आ गया। मतलब अननेसेसरी आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। आप पहले ही फोटोकॉपी ले लोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा क्या चैलेंज करने की जरूरत है कि नहीं, राइट। तो चैलेंज करने से पहले ही अब आपको लग जाएगा कि भाई हमारा जो कॉपी करेक्शन हुआ सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ। जब कॉपी आपके पास आ गया, आपने देख लिया कि भाई जो आपके एग्जामिनर्स थे उन्होंने करेक्ट तरीके से सारे क्वेश्चंस को इवैल्यूएट किया है। अगर कहीं पे मिसिंग है तब आप जाके कर सकते हो का क्या वहां पे क्लेम कि हमें रिवैल्यूएट करना है या फिर क्या करना है, हमें वेरिफिकेशन करना है मार्क्स का। तो ये आपके लिए अब आसान हो गया। पहले क्या था, आप ब्लाइंडली कर रहे थे, ब्लाइंडली आपको एनी हाउ आपको क्या करना, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराना ही है। उसके बाद वाले स्टेज में आपको क्या था, फोटोकॉपी आता था। अब पहले स्टेज में फोटोकॉपी आ गया आपके आंसर सेट का, तो आप वहां पे देख सकते हो कि क्या आपने गलत किया था या फिर एग्जामिनर के साइड से कुछ एक वहां पे मिस्टेक्स हुआ है। तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, अपने अथॉरिटी को दिखा सकते हो, आप क्लेम कर सकते हो, रीचैलेंज कर सकते हो रीइवैल्यूएशन के लिए, राइट। सो अब ये क्या स्टेजेस हो गए यहाँ पे, obtaining photocopy of evaluated answer book, that will be the first step. Now next you can go with verification of marks, or you can go with re-evaluation, or you can go with both verification of marks and re-evaluation। तो ये सारा चीज आप देख रहे हो कि अब चेंज हो गया। ये पहली बार की जा रही है सीबीएसई के द्वारा, तो थोड़ा सा आप इस पे ध्यान देंगे। मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे ये रीड आउट कर दे रहा हूँ, क्या करने जा रहे हैं ये। इंट्रोडक्शन ऑफ दिस न्यू सिस्टम विल अलाउ स्टूडेंट्स टू सी देयर evaluated answer books before rechecking and give them clarity on the marks awarded, right। ये अब कर दिया गया थोड़ा सा सिंप्लीफाई, कि आप पहले देख लो, श्योर और सर्टेन हो जाओ कि क्या आपने सच में जाना है चैलेंज के लिए या फिर शायद आपके साइड से कुछ गलतियां थी। तो यहाँ पे अब आपको जब आपके हाथ में कॉपी आ जाएगा जो आपने लिखा है, तो आप वहां पे देख सकते हो कि किसके साइड से गलती है, आपके साइड से या फिर कॉपी करेक्टर्स के साइड से, right। So a candidate after obtaining photocopy of evaluated answer book in the first step can decide whether to opt for verification of marks which entails posting totaling of marks, और ध्यान देंगे, या फिर आप पहले जा सकते हो, पहले तो आप गए फोटोकॉपी आपको मिल गया, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो हमें किसके लिए जाना, और आप जा सकते हो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, जहां पे आपको पोस्टिंग करना पड़ेगा या फिर कुछ मार्क्स अगर छूट जाता है या फिर मार्क्स दिया गया बस उसका टोटलिंग नहीं हो पाया, तो आप करवा सकते हो। या फिर और एनी अनइवैल्यूएटेड क्वेश्चंस और रीवैल्यूएशन
whereby the candidate request for evaluation of a questions or questions thereof. A candidate can apply for either verification of marks or re-evaluation or both as per due procedure after obtaining photocopy of answer books. तो ये जो ड्यू प्रोसेस है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप देख लेते हो अपना आंसर सेट कि भाई जो मार्क्स मिला है हमें वो बिल्कुल जेन्युइन है, तब तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको वहीं से सेटिस्फाई हो जाना है, क्योंकि उसका अगर आप वहां पे चैलेंज भी करते हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, ये आपको पहले ही पता चल जाएगा। अब उसके बाद मान लो कि आप अनसेटिस्फाइड हो कि हाँ भाई यहाँ पे मार्क्स छूटा है, तो आप जा सकते हो टोटलिंग के लिए, और या फिर कोई क्वेश्चन जो हो गया कि वहां पे वो करेक्ट ही नहीं हुआ तो फिर जा सकते हो आप री इवैल्यूएशन के लिए। तो ये अब आपके पास हो गया है, ये सारे प्रोसीजर्स जो थे अब क्या हो गए, चेंज हो गए हैं, सीबीएसई ने इसे सफल कर दिया है, और ये काफी ज्यादा रिक्वायर्ड भी था। स्टूडेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रगल करते थे, ब्लाइंडली उन्हें पहले क्या करना पड़ता था, चैलेंज के लिए अप्लाई करना पड़ता था, और अब बहुत बार ऐसा होता था कि चैलेंज कर दियो और कॉपी करेक्टर्स ने सही तरीके से इवैल्यूएट किया, आपको ये अंदाजा नहीं था कि आपने वहां पे पेपर में मिस्टेक करके आया, तो मतलब आपका पैसा तो चला गया। अब स्टूडेंट्स के फेवर में इन्होंने ये काफी अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, और ये काफी ज्यादा रिवोल्यूशनरी होने वाला है आपके फेवर में, राइट। तो ये चीजें आप ध्यान रखोगे। कुछ एक ऐसे बच्चे अनफॉर्चुनेटली वो होंगे जो कि अपने मार्क्स से अनसेटिस्फाइड नहीं, सॉरी, they will be unsatisfied with their marks which they had received by CBSE after writing their exams. So now they have to follow these two processes for their satisfaction. Like they can first go for obtaining photocopy of evaluated answer books, and next one, if you see later, you can go with verification of marks, or you can go with re-evaluation, or you can go for both, right? That is up to you. तो ये चेंजेस अब रिसेंटली इंट्रोड्यूस की गई है किनके द्वारा, सीबीएसई के द्वारा। कब? ये गैजेटेड नोटिस आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाएगी 2/5/2025 के नाम से। इस डेट को अगर आप जाते हो सर्कुलर में देखते हो तो वहां पे आपको ये नोटिस वहां पे मिल जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये आपके लिए करेंट प्रोसेस हो गया जिसके थ्रू आप अपने मार्क्स को रीवैल्यूएट करवा सकते हो, रीचेक करवा सकते हो, या फिर आप दोनों चीजों को करवा सकते हो, राइट। तो ऐसे ही बेनिफिशियल और आपके लिए सुटेबल कंटेंट हम लेके आते रहेंगे, और फिर भी आपको अगर कोई डाउट दिक्कत आती है तो यू कैन पुट योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली विल बी एबल टू रीच आउट टू यू, राइट। तो चलिए मिलते हैं फिर से अपने अगले सेशन में ऐसे इंफॉर्मेटिव नॉलेजेस के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।